आज अंबेडकर जयंती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक संघ खुश नहीं है। जी हाँ, हम बात करें नए नोटिफिकेशन की, जिसमें से जो भी शिक्षक संघ होंगे उनको बीपीएससी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ताकि अब वो सरकारी टीचर कहला ले। जिनका एग्ज़ाम पहले हो गया उनके लिए क्या, सीटेट बीटेट एस्टेट के सारे यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है नए नोटिफिकेशन से। चलिए हम इनसे बातें करते हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना चलते हैं, ये बात करते हैं। सर, क्या आपकी मांग? देखिए मैम, बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूजन है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग एग्जाम से डर गए। बात यहाँ पे एग्जाम का है ही नहीं, बात हमारे टाइम का है। हम लोग 3.5 साल से नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा हम लोगों को ये आश्वस्त किया गया है कि अभी आप लोगों को नई नियमावली आ जाएगी और तुरंत ही रोस्टर क्लियर करके आप लोगों को नियोजित कर लिया जाएगा। लेकिन अचानक से जो नियमावली 2023 निकल के आती है, उसमें एक नई परीक्षा की बात कर देती। तो हमारा क्वेश्चन सरकार से यही है कि आखिर 3.5 साल से आप बैठे हुए थे, अगर आपको एग्जाम लेना था तो सेम टाइम में हमारा एग्जाम भी उसी समय करवा देते, रिजल्ट के जस्ट बाद, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि STT 19 के साथ जो शारीरिक शिक्षा वाला जो टीचर हैं, जो ऑलरेडी एक साथ जॉब कर चुके हैं, 1 साल का वेतन उठा चुके हैं, उनका भी जो एडवर्टाइजमेंट आया था STT 19 के साथ 2019 में ही आया था, वो ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं। और हमारे साथ फिर एग्जाम क्यों? उनका तो एग्जाम हुआ नहीं। तो ये आज जो संविधान दिवस है, जिनको हम लोग बाबा अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, सब लोग, पूरा दुनिया जानता है, उनके दिवस पे आप बताइए, जो आर्टिकल 14 है, कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, समानता का अधिकार हमारे साथ नहीं मिल रहा है। क्योंकि 19 में जब शारीरिक सेम कंडीशन पे, तो हमारे साथ भी तो सेम कंडीशन पे होना चाहिए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि नई नियमावली जो भी है, आप हम लोगों का जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में आया था, आप नई नियमावली 2023 में आ रहे हैं। तो नई नियमावली आप नया फेज के लिए लाइए ना, नए चरण के लिए लाइए। चूंकि तो हमारा ये पुराना वैकेंसी है, तो हमारा पुराना वैकेंसी पुराने तर्ज पे किया जाए। जो पुराना रूल रेगुलेशन जो चला आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पहले आप नियोजित कर लीजिए। उसके बाद नियमित करने के लिए आप जो भी पैरामीटर सेट कीजिएगा, उसमें अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हमें राजकर्मी का दर्जा दीजिए। अदरवाइज आप हम लोगों को नियोजित रखिएगा और हम जिंदगी भर नियोजित रहने को तैयार हैं। जिस तरह से लगातार शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या लगता है उनका मुंह बंद करने के लिए सिर्फ ये नया नोटिफिकेशन लाया गया है? शिक्षक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है सरकार। ये नीतीश सरकार जी है, नीतीश की जो सरकार है, शिक्षक विरोधी सरकार है, अभ्यर्थी विरोधी सरकार है। आप ये हमारे पोस्टर में देख रही है कि ये जो है, जो 10 अप्रैल को नियमावली के रूप में, शिक्षक नियुक्ति नियमावली के रूप में ये जो तीर चलाया है नीतीश सरकार ने, सीधे जो है बिहार के तमाम शिक्षकों को और अभ्यर्थियों को लहूलुहान कर दिया है। और अब हम इस कदर जो है दुखी हो गए हैं कि हमें रोड पे आना पड़ रहा है इस नीतीश सरकार के नियमावली के खिलाफ। और बता दे कि नीतीश सरकार को इस नियमावली से परीक्षा का जो शब्द है बीपीएससी के माध्यम से या किसी आयोग के माध्यम से, इस शब्द को हटाना होगा। हम किसी भी परीक्षा को मंजूर नहीं करते हैं, चाहे हम नियोजित शिक्षक हो और चाहे हम अभ्यर्थी हो। पहले आप जो है तमाम सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आप जो है स्कूल में पहुंचाइए, विद्यालयों में पहुंचाइए, उन्हें नियोजित करिए, स्कूल में पहुंचाइए। नीतीश सरकार से मांगे। देखिए, एस्टेट 19 का जो परीक्षा हुआ था, वो विदाउट सिलेबस हम पढ़ के आए, पास करके आए। बीपीएससी से भी टॉप लेवल का एग्जाम था वो, जिसमें नीतीश सरकार ने कोई सिलेबस भी हमें नहीं दिया था। यानी अथाह समंदर में हम पढ़ करके आए, पास किए। लेकिन बात यह है कि 2019 में पास करने के बाद आज 4 साल बीतने को है, अभी भी हम दर दर का ठोकर खा रहे हैं। बताइए नीतीश जी, तेजस्वी जी, हमारे समय का कोई मोल होता है कि नहीं होता है? हम बिहार के नागरिक हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो आप सरेआम जो है हमारे सामने आकर के बोलिए कि तुम सब बिहार के नागरिक नहीं हो और हम तुम्हारे साथ मनमानी करेंगे। फिर हम देख लेते हैं आपको भी कि ताकत किस में है। ताकत हमेशा, ये जो है लोकतंत्र है, जनता में ताकत है और हम हमेशा आपसे ताकतवर हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और आने वाले चुनाव में आपको इसका परिणाम दिखेगा। हमें खैर राजनीति से कोई मतलब नहीं है, एक ही मांग है कि 2023 की जो नियमावली आई है, उसमें परीक्षा जो बीपीएससी के या किसी भी अन्य प्रकार के आयोग से आप कह रहे हैं, इस परीक्षा को आप सिरे से खारिज करिए और अविलंब हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार के विद्यालयों में पहुंचाइए। हम इस बात की मांग करते हैं नीतीश सरकार से। आप महिला हैं, महिला एक तो पढ़ने के लिए बिहार में आपको पता ही कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ऊपर से आप एग्ज़ाम दे दी, क्वालिफाई कर गई, उसके बाद आपको जॉब का ये नहीं किया जा रहा है, वापस से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। घर पे ये कैसा रिएक्शन है इस चीज़ का?
देखिए, घर का माहौल वैसा नहीं है। एग्ज़ाम देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम हम लोग दे देंगे, लेकिन पहले हम लोगों को नियोजित कर दीजिए, हम लोग को शिक्षक बना दीजिए, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम देंगे। हम लोग के पास समय नहीं है, बहुत सारा समय हम लोग का निकल गया है। यही एग्ज़ाम लेना था तो आप उसी समय कहते ना, STET का जिस समय रिजल्ट आया था उसी समय कहते कि आप लोगों को एक और एग्ज़ाम देना है, तो वो बात अलग थी। लेकिन बहुत समय, 3 साल बीत चुका, चौथा साल है, अब समय नहीं है एग्ज़ाम देने का। 4 साल तक सरकार बैठा था और आज आंखें खुली है ना कि फिर से एग्जाम लेने का। और जब यही एग्जाम लेना था तो 4 साल पहले ले लेते। 4 साल तक हम लोगों को रोड पे क्यों बैठा करके रखा था? एग्जाम देने में तो कोई एतराज नहीं है, एग्जाम ले लो, लेकिन पहले नियोजित कर दो, उसके बाद एग्जाम लेना होगा। कहीं ना कहीं आप खुश नहीं है इस नए नोटिफिकेशन? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग खुश नहीं है। क्यों खुश रहेंगे? जब 6 फेज को नियोजित कर दिया तो 7 फेज को नियोजित करने में क्या मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है? पहले 7 फेज को नियोजित करो, उसके बाद जो एग्जाम लेना होगा ले लो, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप लोग की क्या मांग है? बस हम लोगों की यही मांगे है कि ये जो 10 तारीख को जो नियमावली निकली है उसको खारिज करे, उसको रद्द करे और हम लोगों को भी नियोजित करे और नियोजित करने के बाद ये नियमित करे और जो भी एग्जाम लेना होगा वो उसके बाद। अच्छा, अगर सरकार आपकी ये बात नहीं मानती है तो आगे आप क्या करेंगे? सरकार को मानना पड़ेगी, सरकार को ये बात मानना होगा। नहीं कैसे मानेगी? अगर नहीं मानी तो आगे क्या नियोजन रहेगा आप लोग? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग अपने तरफ से विरोध करते रहेंगे। 4 साल तक सरकार बैठा था और आज आंखें खुली है ना कि फिर से एग्जाम लेने का। और जब यही एग्जाम लेना था तो 4 साल पहले ले लेते। 4 साल तक हम लोगों को रोड पे क्यों बैठा करके रखा था? एग्जाम देने में तो कोई एतराज नहीं है, एग्जाम ले लो, लेकिन पहले नियोजित कर दो, उसके बाद एग्जाम लेना होगा। कहीं ना कहीं आप खुश नहीं है इस नए नोटिफिकेशन? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग खुश नहीं है। क्यों खुश रहेंगे? जब 6 फेज को नियोजित कर दिया तो 7 फेज को नियोजित करने में क्या मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है? पहले 7 फेज को नियोजित करो, उसके बाद जो एग्जाम लेना होगा ले लो, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप लोग की क्या मांग है? बस हम लोगों की यही मांगे है कि ये जो 10 तारीख को जो नियमावली निकली है उसको खारिज करे, उसको रद्द करे और हम लोगों को भी नियोजित करे और नियोजित करने के बाद ये नियमित करे और जो भी एग्जाम लेना होगा वो उसके बाद। अच्छा, अगर सरकार आपकी ये बात नहीं मानती है तो आगे आप क्या करेंगे? सरकार को मानना पड़ेगी, सरकार को ये बात मानना होगा। नहीं कैसे मानेगी? अगर नहीं मानी तो आगे क्या नियोजन रहेगा आप लोग? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग अपने तरफ से विरोध करते रहेंगे। तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर नहीं। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं यहाँ पे कि इनका ये कहना है कि जो भी आप न्यू नोटिफिकेशन लाए हैं वापस ले लें, नहीं तो जो 7वें चरण के जो बहाली के लिए थे उनको आप जॉब दीजिए, नहीं तो ये ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। इनका ये कहना है कि हम लोग जब एग्जाम दे के पास हो गए तो हम लोग का जॉब का लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। बने रहिए कोशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।